वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है डिफरेंट बिटवीन पोस्टपार्टम हेमरेज एंड एंटीपार्टम हेमरेज। तो दोस्तों, प्रसव पश्चात रक्तस्राव और प्रसव पूर्व रक्तस्राव क्या क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है या प्रसव पश्चात जो रक्तस्राव वह क्या होता है। तो जो शिशु के जन्म के बाद से लेकर 6 सप्ताह अर्थात 42 दिनों तक जो जेनाइटल ट्रैक्ट से होने वाला असामान्य प्रकार का रक्तस्राव होता है उसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं या फिर प्रसव पश्चात रक्तस्राव कहते हैं। इस अवस्था को सूतिका अवस्था भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका कारण क्या होता है। तो जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है उसके कारण में सबसे पहला होता है अतानिक गर्भाशय, जिसमें एटोनिक यूट्रस कहलाता है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जो शिशु का जब जन्म होता है तो इसके बाद जो इसका यूट्रस में प्लेसेंटा का आउट होने के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेंस की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो अच्छे से नहीं होने के कारण भी ब्लीडिंग होता है और यह कमज़ोर हो जाने के कारण अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेंस, इसके वजह से ब्लीडिंग होता है। सेकेंड है गर्भाशय में प्लेसेंटा के टुकड़े का रह जाना, अर्थात जो प्लेसेंटा होता है वह गर्भाशय से पूरी तरीके से आउट नहीं होती है और उसमें थोड़ा भी टुकड़ा अगर बच जाता है जिसको रिटेंड प्लेसेंटल फ्रैगमेंट कहते हैं, तो इसके वजह से भी ब्लीडिंग होते हैं। और इसका जो उपचार या फिर प्रबंधन किया जाता है उसमें हैंड या हाथ के द्वारा इसको निकाला जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, सर्विक्स या वेजाइना की फटन। तो अगर डिलीवरी के दौरान सर्विक्स या वेजाइना में कटन या फटन हो जाता है उसके वजह से भी यहाँ से ब्लीडिंग होता है। नेक्स्ट होता है यूट्रस का रप्चर हो जाना, जो गर्भाशय होता है उसका रप्चर या फिर उसमें भी विकृति या टूट फूट आ जाने के कारण से भी होती है। नेक्स्ट होता है ब्लड कोआगुलेशन डिफेक्ट, अर्थात रक्त के थक्का जमने संबंधी जो डिफेक्ट होता है उसके वजह से भी ब्लीडिंग काफ़ी अधिक होता है, जिसे असामान्य रक्त स्राव होता है जैसे कि 500 ml से अधिक, तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है। तो एंटीपार्टम हेमरेज प्रसव पूर्व रक्तस्राव जो होता है वह गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद व शिशु के जन्म से पहले जो जेनिटल ट्रैक्ट से होने वाला रक्तस्राव होता है उसे एपीएच कहते हैं, अर्थात एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला एबॉर्शन अर्थात गर्भपात, गर्भपात के कारण से भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के। सेकंड होता है प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया में अक्सर जो प्लेसेंटा होती है वह गर्भाशय के ऊपरी खंड पे इम्प्लांट होती है अर्थात प्रत्यारोपित होती है, किंतु जो प्लेसेंटा प्रीविया होती है उसमें ऊपर ना होकर ये नीचे हो जाती है। तो ये भी एक कारण होती है जिससे ये सर्विक्स के मुंह को बंद कर देती है और ये भी एक कारण होती है ब्लीडिंग का, और इसको कहते हैं प्रसव पूर्व रक्तस्राव। एंड नेक्स्ट है अब्रप्सियो प्लेसेंटी। तो इसमें भी जो होता है एब्रप्सियो जो प्लेसेंटी होती है तो इसमें जो सामान्य स्थिति होती है किंतु प्लेसेंटा का आरोपण स्थल भी सामान्य होता है, किंतु जो गर्भस्थ शिशु के जन्म से पहले ही इसका प्री मैच्योर पृथक्करण हो जाता है, अर्थात समय से पहले ही ये गर्भाशय के दीवार से जो जो अपना यूट्रस होता है उसके दीवार से अलग हो जाते हैं और अलग हो जाने के कारण वहाँ से ब्लीडिंग हो जाता है। तो इसको हम प्लेसेंटल एब्रप्शन भी कहते हैं या फिर एब्रप्सियो प्लेसेंटी भी कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं सर्वाइकल पॉलिप्स। तो जो सर्वाइकल पॉलिप्स होता है उसके कारण भी होता है। नेक्स्ट है वेरिकोस वेन, वेरिकोस वेन के कारण भी होता है। एंड नेक्स्ट होता है कार्सिनोमा सर्विक्स, इनके